नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में। मैं हूं आप लोगों का क्वांट फैकल्टी गौरव और आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टॉप 100 क्वेश्चंस पार्ट 3। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसमें कॉन्सेप्ट और हमारे पास क्वेश्चन दोनों डिस्कस हो रहे हैं और मैं आप लोगों को अल्टीमेटली बता रहा हूं कि किस तरीके से एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बिल्कुल पार्ट 1 में बेसिक हमने बताया, पार्ट 2 में हमने कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आइडेंटिटीज डिस्कस की। अब थोड़ा चलेंगे हम लोग एडवांस्ड आइडेंटिटीज पे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास, अगर मैं पहले पार्ट पे चलूं, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे, तो लेट अस सपोज मेरे पास बोला जाता है कि मान लीजिए तीन एंगल का सम हमारे पास दिया हुआ है 180 डिग्री। ठीक है, तीन एंगल का सम मेरे पास क्या दिया हुआ है, 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, तो लेट अस सपोज किसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, एबीसी हमारे पास उसके एंगल्स हैं। अब हमारे पास क्या रिजल्ट पूछता है, उसको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा। तो जरा दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे कि ए प्लस बी को एक तरफ रहने दो, सी को उधर भेज देते हैं। तो हमारे पास क्या मैं लिख सकता हूं कि ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी होगा, 180 माइनस सी। तो क्या दोनों तरफ टैन ले सकते हैं, हमारे पास टैन और कॉट में एक रिजल्ट हमें प्रूव करना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडवांस्ड आइडेंटिटीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, एडवांस्ड आइडेंटिटीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से आप लोगों को, सभी लोगों को समझना है और अगर सेशन पसंद आएगा तो शेयर जरूर करना है। ठीक है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, तो भाई एक काम करो, दोनों तरफ टैन ले लो। तो क्या बनेगा दोस्तों, टैन ए प्लस बी, और यहां पे कितना बनेगा, टैन 180 माइनस सी। क्या बनेगा, टैन 180 माइनस सी। ठीक है, अच्छा, टैन ए प्लस बी आइडेंटिटी हमें याद है क्या होती है, टैन ए प्लस टैन बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, 1 माइनस टैन ए टैन बी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि जैसे कि अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करता हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर सी हमारे पास एक एक्यूट एंगल है तो tan 180 माइनस सी हमारे पास कहां पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारे पास क्या होता है कि जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, और कभी भी हमारे पास ये इवन होता है, मतलब 90n, जिसमें हमारे पास 180 360। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जब भी हम लोग एक्स एक्सिस के अराउंड में करते हैं चेंजेस, तो हमारे पास कभी भी, जैसे टैन है तो टैन में ही चेंज होगा। अगर वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज करते हैं 90 या 270 प्लस माइनस करते, तो टैन जो है कॉट में चेंज होता। तो टैन जो रहेगा वो टैन ही रहेगा और ये बनेगा सी। और यहां पे क्या आएगा, 180 माइनस सी, सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारे पास कितना बनेगा, माइनस टेन सी बनेगा। क्या पॉइंट क्लियर हो गया सभी लोगों को, ठीक है। तो tan 180 माइनस सी हमारे पास माइनस टेन सी बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारे पास नेगेटिव होगा, 180 हमारे पास जब एक्स एक्सिस के अराउंड चेंज होता है हमारे पास, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है। अब जरा देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी। ठीक है, यहां पे इक्वल्स टू, ये क्या बन रहा है, माइनस में tan सी। देखो, माइनस tan सी इंटू 1, माइनस माइनस ये कितना बन जाएगा, प्लस, कितना बनेगा, tan ए tan बी, और मेरे पास क्या बनेगा, tan सी बनेगा। बनेगा, बहुत अच्छे। अब एक काम करिए आप लोग, माइनस tan सी को उधर लेकर आइए, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बन गया, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये tan ए tan बी tan सी, tan ए tan बी और tan सी। क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे से इस रिजल्ट को आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से, कि जब हमारे पास तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो जो रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, ये हमारे पास कहां पे काम आएगा, मेंस लेवल के एग्जाम में, मेंस लेवल के हमारे पास क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, तो क्या करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी अगर हमारे पास 180 डिग्री है तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, tan ए tan बी tan सी के बराबर होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसी चीज में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बस करूंगा यहाँ पे, क्या मैं इसको 1 अपॉन कॉट ए लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 1 अपॉन कॉट बी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 1 अपॉन कॉट सी लिख सकता हूं। क्या यहाँ पे 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी कॉट सी बनेगा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिखूंगा, तो आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है एक और रिजल्ट, कि दैट इज कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी
प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए बराबर कितना बनेगा, 1 बनेगा। कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट ए हमारे पास कितना बनेगा, 1 बनेगा। और ये हमारे पास पहला वाला आइडेंटिटी बना, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास पहला रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा और सबको ये चीज याद रहेगी, ठीक है। जब तीन एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो tan के फॉर्मेट में क्या याद रखना है, कॉट के फॉर्मेट में क्या याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास रिजल्ट याद रखना है कि जब a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो इस वाली चीज को मैं जरा देख लेता हूं, ठीक है, कि हमारे पास यही केस है। यस, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 90 डिग्री है। सेम चीज करेंगे हमारे पास, ठीक है। क्या करना है इसमें कि a प्लस बी को क्या मैं 90 माइनस सी लिख सकता हूं, बिल्कुल सही लिखा भाई, ठीक है। और दोनों तरफ tan लेंगे दोस्तों, तो क्या बनेगा यहाँ पे tan a प्लस बी, यहां पे कितना बनेगा tan 90 माइनस सी। जो tan 90 माइनस सी जो रहेगा वो कितना बनेगा, tan 90 माइनस सी मतलब पहले क्वाड्रेंट की आप बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अल्टीमेटली बात कर रहे हैं आप, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये मैंने आप लोगों को सेकंड वाली क्लास में डिस्कस किया, सॉरी फर्स्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था। तो tan 90 माइनस सी का पॉइंट क्या है। लेकिन जब ये 90 रहेगा ना, 90 मतलब क्या हो गया हमारे पास, वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग, वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होता है कि जो tan रहेगा वो कॉट में चेंज होगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा सी। और पहले क्वाड्रेंट की बात है तो पॉजिटिव ही रहेगा हमारे पास। और tan a प्लस बी आपको याद है क्या, हाँ जी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। कॉट सी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan c, ठीक है। अब इस 1 अपॉन tan c और इधर वाले को जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना बनेगा भाई, tan a tan c प्लस tan b tan c इक्वल्स टू 1 माइनस का tan a tan b। अगर मैं सिमेट्रिकल ऑर्डर में रखूं और इसको tan a tan b को इधर लेकर आऊं तो मेरे पास अल्टीमेटली आप लोग सभी लोग देख सकते हैं कि क्या बनेगा, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a बराबर कितना, 1, ठीक है। अब कुछ कंपैरिजन आप लोगों को करना होगा, कुछ कंपैरिजन करना होगा, ये चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। इसके बाद जरा देखिए कि अगर मैं इसको 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी, 1 अपॉन कॉट बी कॉट सी, 1 अपॉन कॉट सी कॉट ए अगर मैं इस तरीके से रखूंगा तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो भाई, इसको सॉल्व करोगे कॉट में तो हमारे पास बनेगा कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर कॉट ए कॉट बी कॉट सी। अब जो लोग इस चीज को ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोगों को एक छोटा सा सिमिलैरिटी समझ में आ रहा होगा, जब 180 डिग्री होता है और जब हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो जरा देख लेते हैं वापस से, ठीक है, दोनों को साथ में लिख लेते हैं। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है, क्या याद रखना है हमारे पास, जब tan a प्लस tan b प्लस tan c जो रहेगा tan a tan b tan c के बराबर बनेगा। याद रहेगा बेटा, डायरेक्टली रिजल्ट पूछा जाएगा हमारे पास, tan a tan b tan c के बराबर बनेगा। और इसको सॉल्व करेंगे कॉट में तो हमारे पास बनता है कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी, कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए बराबर कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास 180 डिग्री के बारे में होता है। जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 90 डिग्री होता है, a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री होता है, तो बस देखना है यहाँ पे जो चीज tan में था वो यहाँ पे कॉट में हो जाएगा। ये कितना बनेगा, कॉट a प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी, ठीक है। और जो हमारे पास कॉट में था वो tan में चेंज हो गया हमारे पास, ये बनेगा tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a बराबर कितना बनेगा हमारे पास, 1 बनेगा। तो 180 और 90 डिग्री का आप लोगों को इस चीज को याद रखना है। एक बार अच्छे से इसको जरा देखिए, स्क्रीन से मैं हट जाता हूं, जरा फटाफट देखेंगे आप लोग कि क्या ये चीज सबको क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्लास में मैंने एक और चीज डिस्कस किया था आप लोगों से कि अगर हमारे पास दोस्तों a प्लस बी का वैल्यू
अगर 45 डिग्री होता है, दो एंगल की बात करते हैं, 45 डिग्री होता है, तो यहां पर आप लोगों को रिजल्ट क्या याद रखना होता है कि 1 प्लस tan A और 1 प्लस tan B हमारे पास कितने के बराबर होता है? 2 के बराबर। जितना रिजल्ट याद रखेंगे उतना ही मजा आएगा, और ट्रस्ट मी इन सब क्लासेस से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। अब आप लोगों की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग सारे रिजल्ट्स को लिख लें, सारे रिजल्ट्स को याद कर लें, ठीक है। सारी चीजें मैं प्रूव करा दे रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। अब जरा चलेंगे सवालों पे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा मैंने अपना फर्रा बना के आया हुआ हूं, ठीक है, तो उन्हीं से सवाल लूंगा मैं। देखिए पहला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इफ tan a प्लस बी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। tan a माइनस बी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है? tan 2a फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड tan 2a, ठीक है, tan 2a। क्लियर? तो आप जरा देखिए यहां पे कि एक काम करो यहां पे कि a प्लस बी को क्या आप लोग x मान सकते हैं दोस्तों? a प्लस बी को x मान सकते हैं, और a माइनस बी को क्या आप लोग y मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों? ये हमारे पास बन जाएगा tan x, ठीक है, और ये वाला हमारे पास कितना बनेगा? tan y, tan x और tan y। tan x का वैल्यू कितना? 1/2, और tan y का वैल्यू हमारे पास कितना बनेगा? a माइनस बी बनेगा। हमें क्या वैल्यू निकालनी है? a tan 2a निकालनी है। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, तो देखो b से b कैंसिल आउट हो गया। 2a का मान क्या x प्लस वाई बनेगा? 2a का मान क्या x प्लस वाई बनेगा? और मैंने कहा कि अगर आपको tan 2a निकालना है तो जरा दोनों तरफ tan ले लीजिए, तो हमारे पास कितना बनेगा? tan 2a इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। तो यहां पे कितना बनेगा? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। तो tan x हमारे पास अल्टीमेटली tan x की वैल्यू कितनी बन गई? 1/2 बन गई। tan x की वैल्यू कितनी बन गई? 1/2, और tan y की वैल्यू कितनी बन गई? 1/3, ठीक है। और डिवाइड बाई 1 माइनस का tan x हमारे पास कितना बनेगा? 1/2 इंटू tan y कितना बनेगा? 1/3, यही बनेगा। 1/2 1/3 को जोड़ो जरा, तो हमारे पास बनता है 5/6। कितना बनता है? 5/6। इसी तरीके से 1 माइनस 1/6 करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 5/6। तो अल्टीमेटली जरा देखिए कि हमारे पास 5/6 कट जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1। तो tan 2a का मान दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। सोल्यूशन देख लीजिएगा, हमने tan a प्लस बी का ही रिजल्ट यूज किया हुआ है, जो कई बार इस्तेमाल कराता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल था, और इसका डिस्कशन भी हमने कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलेंगे, और सभी सवालों को आप लोग प्लीज नोट डाउन करते रहें, सॉल्व करते रहें, ठीक है। एक सवाल मैं ले रहा हूं, और थोड़ा दिमाग लगाना आप लोगों को कि आप लोगों को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? 3 sin का पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा, ठीक है। इसके बाद माइनस में 3 sin का पावर 4 थीटा, प्लस cos का पावर 4 थीटा, और प्लस में 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है आप लोगों को, ठीक है भाई, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अब जरा बताइए कि अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो क्या आपके पास कोई लिमिटेशन है थीटा की, कि थीटा आपको 1 डिग्री पुट करना है, कि 2 डिग्री की, 100 डिग्री की, 1 लाख डिग्री की, 5 लाख डिग्री? हर केस में आंसर सेम आएगा। और जब हमने रिजल्ट देखा था तो हमें स्टैंडर्ड एंगल कौन सा पता होता है दोस्तों? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और हमारे पास 90 डिग्री। यही वैल्यूज हमें याद होती हैं, इन्हीं के यही स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हमें याद करने होते हैं। तो प्रिफरेबल क्या होता है कि आप 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करें, 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करें। अगर 0 90 पॉसिबल नहीं है तो 45 पुट करें, बाद में आप 30 और 60 पुट करिएगा। मेरी बात समझ में आई? अगर आपको वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि वैल्यू पुटिंग से ही सॉल्व करना चाहिए, तो पहली प्रेफरेंस होती है कि थीटा को आप क्या पुट करेंगे? 0 या फिर 90। 0 90 से काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर 45 पुट करेंगे, लास्ट ऑप्शन 30 और 60 का रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए सभी लोगों को। आगे चल के मैं कुछ और चीजों के बारे में बात करूंगा, फिलहाल इसका बेसिक सोल्यूशन होता है। लेकिन मैंने कहा कि जब भी साइन और कॉस रहता है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है, मैं करूंगा 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पुट कर दूंगा। तो चलो
फॉर अ टाइम बिंग 0 डिग्री पुट करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है भाई, साइन 0 हमारे पास 0 होता है, और जो कॉस 0 होता है वो हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। क्या सबको पता है भाई, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ये लो 0 खत्म, ठीक है, ये 0 खत्म। इसकी जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। और जरा देखो कि 0 + 1 हमारे पास 1 × 3, 3 बन गया, माइनस में 3 इंटू हमारे पास कितना बनेगा, 1 बनेगा। एक सेकंड, एक चीज गलती हो गई भाई, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, माइनस में 2, ठीक है। अच्छा, कुछ सर्टेन हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, उसको चेंज आप नहीं कर सकते। 6 पावर वाले में 3 आएगा, 4 पावर वाले में 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। ये 0 + 1 कितना बनेगा, 1 बनेगा, 1 × 2 2 बना, प्लस में कितना 1, ठीक है, यही बन रहा है। तो इधर से 3 आ गया, -2 + 1 बन गया, ठीक है। अच्छा, ओके, सो हमारे पास देखो दोस्तों क्या बन रहा है, ओके ओके ओके, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, एक बेसिक सी गलती हो रही है, ठीक है, एक छोटी सी गलती हो रही है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। एक छोटी सी गलती हो रही है, यहां पे 2 होना चाहिए और यहां पे 3 होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो 0 + 1 1, 1 × 2 कितना बनेगा, 2 बनेगा, माइनस में 0 + 1 1 × 3 कितना बनेगा, 3 बनेगा, प्लस में 1, 2 + 1 3, -3 हमारे पास कितना बनेगा, 0। फिलहाल एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारे पास आ चुका है और हमारे पास कितना बन गया, 0। 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक और चीज, अगर मैं इस सवाल को दोबारा लिख लेता हूं, अगर मैं इस सवाल को दोबारा लिख लेता हूं तो वापस से जरा ध्यान से लिखेंगे, एक डेटा हमारे पास गलत हो गया था, ठीक है। तो दैट इज 2 क्या था यहाँ पे, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, माइनस में 3 साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर कितना, 4 थीटा, और प्लस में लास्ट में 1 था, ठीक है। एक चीज अपने कॉपी में लिख लीजिए आप लोग सभी लोग, कि जो साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा हमारे पास जो होता है, इसको हम लोग लिखते हैं 1 - का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब चीजें याद करने की सिंप्लीफिकेशन का हमारे पास बेसिक चीजें होती हैं। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास बनता है 1 - का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप एक काम करो, जहां पे पावर 6 वाला है वहां पे रख दीजिए 2 × 1 - का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 3 1 माइनस का हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना हमारे पास 1। तो ये कितना बन गया, 2 - का 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 3 प्लस में कितना बनेगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना 1। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये तो हमारे पास कैंसल आउट हो गया, 2 - 3 + 1, 2 + 1 3 -3 हमारे पास कितना बन गया दोस्तों, 0 बन गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वैल्यूज याद रहेंगे, रिजल्ट्स याद रहेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। और कई बार आपको वैल्यू पुटिंग से, जैसे इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना रहेगा, मैं फटाफट वैल्यू पुटिंग करूंगा, या तो थीटा बराबर 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पुट करके आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। और वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब भी इस तरीके से एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा रहता है तो आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं होती है सवाल को पूरा सॉल्व करने की। अगले सवाल पे चलेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल कर रहे हैं भाई, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा 7/13 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, 7/13 के, और आपको फाइंड क्या करना है दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। बिल्कुल 1 सेकंड में रिजल्ट बताऊंगा। अगर सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करोगे तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर कुछ लगाना पड़ेगा, जिसमें हमें सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो कुछ उसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, लेकिन हमें वो चीज नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, सुनिएगा। आप देखिए कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन रहा है दोस्तों, डिनोमिनेटर में 13 आ रहा है। ऐसा कौन सा ट्रिपलेट जो आपने याद किया हुआ है और ये हर जगह अप्लाई होगा, ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जहां पे डिनोमिनेटर में 13 आता है? मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जहां पर 13 आता है? तो आप लोगों ने ट्रिपलेट याद किया हुआ है, आप लोगों ने ट्रिपलेट याद किया हुआ है, सवाल की फ्रेमिंग समझ में आ जाएगी आप लोगों को। जिस दिन ये हो गया ना, फिर कुछ बचेगा नहीं। तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 5 12 13 बना, ठीक है। वापिस सुनेंगे, हमारे पास कौन सा ट्रिपलेट जहां पे ये 13 बनता है, तो 5 12 13 हमारे पास एक ट्रिपलेट है। अब ये ट्रिपलेट में नीचे वाले को ही क्यों चेक किया, क्योंकि
साइन थीटा हमारे पास क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों में डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। इसीलिए मैं सिर्फ 13 को चेक किया, मैंने 7 को चेक नहीं किया। अब बहुत आसानी से आपके सामने रिजल्ट पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है जरा देखना। साइन का मान ग्रेटर होगा कॉस से, तभी तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। साइन का मान ग्रेटर होगा तो 5, 12, 13 में मैं बोलूं कि पी कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, ये तो एच श्योर शॉट है। पी कौन सा होगा, बी कौन सा होगा। साइन का मान अगर ग्रेटर रखना है तो पी का मान ग्रेटर रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा पी, हो जाएगा बी। इन दोनों में से पी और बी कोई भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, एक और चीज याद रख लेगा, जो भी ट्रिपलेट है, जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करके दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो 13 दिख गया, बिल्कुल सही, 13 दिख गया, हाँ जी बिल्कुल दिख गया। अब क्या करना है कि जो बाकी दो वैल्यूज हैं, क्या उनका अंतर 7 बन रहा है, हाँ जी 7 बन रहा है। तो कहानी में कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो पी बी एच जो भी करना था कर दिया आप लोगों ने। अब इसका आंसर क्या बनेगा, डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा भाई, डिनोमिनेटर में तो 13 बनेगा। अब क्या किया था, अभी जब माइनस करना था तो रिमेनिंग दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया आपने, जब प्लस करना है तो रिमेनिंग दो वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, 5 और 12 कितना बन जाएगा, 17 बन जाएगा, ठीक है। ये इसका डायरेक्टली रिजल्ट होता है, ठीक है, डायरेक्टली रिजल्ट होता है, एकदम फटाफट कर सकते हैं। अब देखो भाई, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां पे, यहां के हिसाब से साइन थीटा हमारे पास कितना बन रहा है, साइन थीटा कितना बन रहा है 12/13, कॉस थीटा कितना बन रहा है 5/13, और दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 12/13, 5/13, 7/13 बनेगा कि नहीं बनेगा, और जब इनको जोड़ेंगे आप क्या बनेगा, 17/13 बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल सी बात जो याद रखनी है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 7/13 है, तो डिनोमिनेटर में 13 दिखा, किस ट्रिपलेट में 13 बनता है हमारे पास, तो 5, 12, 13 बनता है, बिल्कुल सही, 13 तो फिक्स हो गया हमारे पास। इसके बाद मैंने कहा कि क्या दोनों रिमेनिंग वैल्यूज का डिफरेंस 7 आ रहा है, तो आपने कहा 12, 5 का डिफरेंस 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा बहुत सही, आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे आएगा भैया, डिनोमिनेटर में आप 13 लिख दो, और जो आपने जब माइनस करना था तो आपने रिमेनिंग वैल्यूज को माइनस किया था, जब आपको प्लस करना है रिमेनिंग वैल्यूज को प्लस कर दो, ये कितना बन जाएगा 17/13। ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, ठीक है। इस तरीके से सवाल आता है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। उम्मीद करता हूं पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चन को लूंगा मैं, ठीक है। ऐसे एलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आप कराते जाइए, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कम से कम ऐसा कोई क्लास, ऐसे क्वेश्चंस जिससे हमारा दिमाग खुल सके, वैसे क्लास की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो एक एक करके, एक एक सीरीज को हम लोग खत्म करते जाएंगे, और आप लोगों पे डिपेंड करेगा कि भैया कितना चीज आप लोग किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल आगे सवाल कराने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं भैया, टिल 27 ऑफ अक्टूबर, टिल 27 ऑफ अक्टूबर, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या चल रहा है, दिवाली ऑफर, ठीक है। और हमारे पास जो कोड है वो क्या है, दिवाली 75। सभी लोग याद रखेंगे, और सिर्फ आपको याद नहीं रखना है, शेयर भी करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, दिवाली 75। तो पहला सवाल यह है कि क्या आप लोगों ने एग्जामपुर के ऐप को डाउनलोड किया है, क्या आप लोगों ने एग्जामपुर के ऐप को डाउनलोड किया है। अगर नहीं किया है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरा फटाफट जाके एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर डाउनलोडेड है तो क्या आप लोगों ने अपडेट किया हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही, और ना सिर्फ आप लोगों के लिए, शायद आपके गली मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में कोई ना कोई रहता होगा जिसको जरूरत होगी, जिसको शायद पता ना हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए भी, और प्लीज बाकी लोगों से कराइए, आपके नाते रिश्तेदार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके पड़ोस में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो तैयारी करना चाहता होगा। और बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे ऐसे हैं जिसका कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा, उसके बारे में मैं बताता हूँ। फिलहाल एग्जामपुर का एप्लीकेशन सब लोग डाउनलोड करें, जितने भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड सर्कल में सबसे डाउनलोड करवाएं, ठीक है। दिवाली ऑफर के बारे में भी डिस्कशन होता है, तो ये अपडेट हो गया। इसके बाद हमारे पास एसएससी एग्जामपुर का, क्या आप लोगों ने वाईटी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना है, सब्सक्राइब कराने के बाद हमारे पास क्या करना है, शेयर करना है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है भैया, शेयर भी करना है। और वही कहानी सेम, जैसे आप लोगों को एप्लीकेशन को शेयर करना है, एप्लीकेशन का लिंक शेयर करना है, वैसे ही आपको यूट्यूब के भी सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को। इतनी पूरी टीम मेहनत कर रही है सिर्फ आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, तो आप लोगों को भी अपनी सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। आप लोगों को भी एग्जामपुर की तरफ उतना ही रुझान रखना पड़ेगा जितना यहाँ की फैकल्टीज, यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के पूरे टेक्निकल लोग करते हैं सिर्फ आप लोगों के क्लासेस के लिए, ठीक है। तो इतना तो बनता है भाई। इसके बाद अगर आप लोग क्वांट की क्लास करना चाहते हैं, मैथ्स की क्लास करना चाहते हैं भाई, सीजीएल लेवल की, ठीक है, तो हमारे पास क्या है,
सुबह 9 बजे हमारे पास सेशन होता है। कितने बजे सेशन होता है? सुबह 9 बजे सेशन होता है। तो सुबह 9 बजे सभी लोग आ जाया करिए, मैथ्स का सेशन ले लिया करिए, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश सीजीएल में इंग्लिश की प्रॉब्लम हो रही है, जूही मैम का सेशन होता है सुबह 8 बजे, ठीक है। 8 से 9 उनकी क्लास होती है, 9 से 10 मेरी क्लास होती है। अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम है, योगेंद्र सर की क्लास लीजिए, 10 से 11 उनकी क्लास होती है। जीएस पढ़ना है हमारे पास, देन 11 से 12 क्लास होती है, चेतन सर की क्लास होती है जो जीएस पढ़ा रहे हैं वहां पे। तो हमारे पास 8 से 12 बिल्कुल फ्री सेशन सीजीएल के लिए बुक्ड है एकदम, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया फ्री सेशन। तो जरूरी नहीं कि अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पे सिर्फ सीजीएल की प्रिपरेशन कराई जाती है। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। बैंक की प्रिपरेशन करते हो, इंश्योरेंस सेक्टर की प्रिपरेशन करते हो, स्टेट लेवल की प्रिपरेशन करते हो, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी निकालना चाहते हो, सीजीएल निकालना चाहते हो, एमटीएस निकालना चाहते हो, सब चीज के लिए बैचेस हैं, ठीक है। अब एक बहुत डिफरेंस है, आप लोगों को मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, वाईटी पे कोई भी टीचर, कोई भी एकेडमी कैसी भी रहेगी, वाईटी पे इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दिया जाए, ऑर्गेनाइज स्टडी करवाई जाए। वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। एक टीचर बहुत मेहनत करता है यूट्यूब पे, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड थोड़ा सा, यार उसमें प्लेलिस्ट कितनी बना पाओगे, वो भी उसकी एक लाइफ ऑफ वीडियो होता है, उस वीडियो की लाइफ कितनी रहेगी, उसके बाद अपडेशंस कितनी रिक्वायरमेंट होते हैं, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इतने सारे फैकल्टी सबके नाम का अलग से फोल्डर नहीं बना सकते हैं। पता लगे क्वांट में अर्थमेटिक एडवांस अलग स्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकता है। स्ट्रक्चर के लिए क्या करना होता है? एप्लीकेशन पे आना होता है। एप्लीकेशन कौन सा? एग्जामपुर के एप्लीकेशन देखेंगे, जो भी आपका मन चाहा, हमारे पास इतने सारे कोर्सेज हैं, चाहे वो सीजीएल है, चाहे वो यूपीएससी, सारे हमारे पास कोर्सेज यहाँ पे हैं। और अभी 27 अक्टूबर तक दिवाली 75 हमारे पास कोड है, जिसको इस्तेमाल करके आप लोग अपने कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में। यार ये एक तरीके से ये लगा लो कि आपने बस अपने टीचर्स को गुरु दक्षिणा दे दी, ठीक है। इसके बाद इतने कम प्राइस में इस क्वालिटी का तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, कोई प्रोवाइड कर ही नहीं पाएगा। शायद एक महीना कर भी ले, उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो एग्जामपुर की पूरी टीम, कितने सारे लोग लगे हुए हैं सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए, सिर्फ आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत मिनिमम फीस में। और भी दिवाली 75 कोड आप लोगों को याद रखना है, शेयर करना है, सबके साथ शेयर करिए, बताइए जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं कितने कम फीस में इतनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और एग्जामपुर का नाम बच्चे बच्चे के जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सारी एप्लीकेशन की बात हो गई। अगर कोई भी क्वांट यानी मैथ्स मेरे से ऑफिसर बैच में पढ़ना चाहता है, ठीक है, ऑफिसर बैच में पढ़ना चाहता है, तो हमारे पास क्या कोड, ठीक है, दिवाली 75 कोड यूज कर सकते हैं आप लोग। और इसके बाद मेरी जो क्लास का टाइमिंग है कितने बजे का है? 5 बजे का टाइमिंग है, ठीक है। 5 बजे से 6 बजे तक मेरी क्लास चल रही है, लगभग 4 से 5 चैप्टर मैंने कराए हुए हैं। आप सभी लोग ऐड हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, एप्लीकेशन का आने का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर्ड चीजें आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो लोग YouTube में क्लास लेना चाहते हैं, हमारे पास क्लास का टाइमिंग क्या है? सुबह 9 बजे का। सभी लोग क्लास में आ जाया करिए, ठीक है। और जो हमारे पास कोड है दिवाली 75, बिल्कुल भी मिस मत करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलते हैं सवाल पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये डेटा आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्त और परिजनों से, ठीक है। अब एक काइंड ऑफ क्वेश्चन है यार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमें सॉल्व करना है 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस, ठीक है, मुझे फर्रा उठाना ही पड़ेगा, सवाल याद नहीं है भाई मेरे को। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और यहां पे कितना है? 1 माइनस का कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कहानी पिछले वाली ही रहेगी, कहानी वही रहेगी, सवाल पिछले वाले से कुछ अलग नहीं है। बस एक चीज याद रखना है, वैल्यू पुटिंग कर रहे हो, इसका बेसिक सोल्यूशन होता होगा कि नहीं? बिल्कुल होता है। क्या आप इसको बेसिक सोल्यूशन से करोगे? नहीं, ठीक है। सारी चीजों के आइडेंटिटीज को आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार हर चीज को साइन कॉस में चेंज करके और कुछ बेसिक अलजेब्रा का इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एग्जाम में, एग्जाम वाली अप्रोच क्या रहेगी? वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग में सबसे प्रेफरेबल वैल्यू क्या होती है? 0 और 90, ठीक है। 0 डिग्री की बात करता हूं, सेक 0 कितना होगा? कॉस 0 1 होता है, सेक 0 हमारे पास ये भी 1 होगा। टेन 0 कितना होता है? 0 होता है। कोसेक 0 की बात करोगे तो साइन 0 0 होता है। कोसेक 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। 1 अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, मतलब फेल कर गया, 0 डिग्री नहीं पुट कर सकते। 90 पे आ जाओ, 90 पे बात करेंगे तो कॉस 90 हमारे पास 0 होता है, तो सेक 90 कितना होगा? अनडिफाइंड होगा, फेल कर गया। 0 नहीं, 90 नहीं, तो अगला हमारे पास प्रेफरेंस क्या होती है? 45 डिग्री की। क्या 45 पे कहीं पर भी अनडिफाइंड बनेगा? नहीं, न कॉट, न कोसेक, न टैन, न सेक, सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। आप क्या करिए, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करिए, तो 1 प्लस
सेक 45 का वैल्यू कितना बनेगा, देखो भाई कॉस 45 हमारे पास 1/√2 होता है, तो सेक 45 हमारे पास √2 बनेगा, प्लस tan 45 कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसके बाद हमारे पास 1 माइनस का कोसेक 45 कितना बनेगा, साइन 45 हमारे पास 1/√2, तो कोसेक 45 कितना बनेगा, 1/√2। कॉट हमारे पास 45 लेना है, tan 45 हमारे पास कितना होता है, tan 45 होता है 1, तो कॉट 45 भी हमारे पास होता है 1। यहां पर देखिए कितना बनेगा, 2 + √2 बनेगा, और यहां पे कितना बनेगा, 2 - √2 बनेगा। अगर a + b a - b है तो ये कितना बन जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस का 2 कितना बन गया, 2, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया सिर्फ वैल्यू पुटिंग से, अगर इसका चाहे हर क्वेश्चन का बेसिक टेक्निक होता है, एग्जाम में फॉलो करोगे नहीं, एग्जाम में यही चीज काम आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को जरा देख लिया जाए और फटाफट सॉल्व किया जाए। थोड़ा सा मैं बदलाव करूंगा सवाल में, थोड़ा सा मैं बदलाव करूंगा, यानी मैं बोलता हूं कि जैसे 1 + sec 20 प्लस हमारे पास कितना है, cot 70, इसके बाद 1 माइनस का sec 20 प्लस tan 70। ध्यान रखना है मेरी बात का कि जो 20 और 70 है, जो 20 डिग्री और 70 डिग्री दिख रहा है, ये हमारे पास क्या बोलते हैं, पूरक कोण होते हैं, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कभी भी सवाल देगा, यहां 25 दे देगा, यहां 65 दे देगा, ठीक है, या फिर 10 और 80 दे देगा, कभी भी देगा ना, सेम क्वेश्चन, सेम, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो यहां पे हमारे पास जो फॉर्मेट था ना, 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा, जो एंगल यहां पे वही एंगल यहां पर है। लेकिन एक चीज बताइए, क्या मैं tan थीटा को, tan थीटा की जगह पे cot 90 - थीटा नहीं ले सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हैं। क्या मैं cot थीटा की जगह पे tan 90 - थीटा नहीं रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है, याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर सिर्फ एक ही नहीं होता 20-70 का, 10-80 भी होता है। लेकिन हम लोग वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा सवाल आसानी से सॉल्व होगा। 30-60 भी होता है, लेकिन मैंने कहा आपको सम कितना चाहिए, 90 चाहिए ना, तो मुझे 45 डिग्री और इसको भी 45 डिग्री पुट कर दूंगा, देख लो मेरा आंसर वही बनेगा बेटा, 45 डिग्री 45 डिग्री। कभी भी सेम फॉर्मेट में सवाल आएगा, आप 20-70 की जगह पे दोनों जगह पे 45-45 पुट करिए, हमारे पास आंसर बन जाएगा। और आंसर इसका कितना बनता है, दो आंसर बनता है। इसी तरीके से आपके पास सवाल आया था 1 + sec 22 प्लस cot 68, ठीक है, अगला हमारे पास कितना बनेगा, 1 - sec 22 प्लस tan 68। और अगर इसको देखोगे, इसको देखोगे, ये वाले को देखोगे, पिछले वाले क्वेश्चन को देखोगे, हर किसी का आंसर कितना बनेगा, 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ टेक्निक सिखा पाया हूंगा मैं। ठीक है, और जो आप लोगों को शेयरिंग की बात बोली हुई है, ठीक है, तो प्लीज शेयर करें। ठीक है, हर किसी स्टूडेंट के बीच में 4 से 5 लोग ऐसे होंगे जो लोग शायद जरूरतमंद होंगे, जिनको शायद अच्छे मेंटरशिप की जरूरत होगी। तो प्लीज आप लोग इतना सा काम कर सकते हैं कि इस दिवाली किसी को गिफ्ट दें, उपहार दें। ठीक है, और याद रखें इस कोड को भूलना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, कोड क्या है हमारे पास, दिवाली 75 कब तक रहेगा, 27 अक्टूबर तक ये कोड रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि कई बार स्टूडेंट मुझे पूछते रहते हैं, सर बुक्स का क्या, कौन सी बुक्स, एग्जामपुर का पूरी पब्लिकेशन की किताबें आपकी जो है, सेट जो है एसएससी का, सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स का, सारे हमारे पास कैटेगरी का आपको किताबें मिल रही हैं, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही अच्छा ऑफर मिल रहा है वहां पर। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो वो भी एक आप लोगों के लिए बड़ा धमाका है। ठीक है, प्लस मेरे तरफ से बड़ा धमाका क्या था कि मैं सभी स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूं कि जो एडवांस मैथ्स, कई बार मैं जब पढ़ा रहा था तो अर्थमेटिक में पढ़ा रहा था तो लोगों को लगता था मैं एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एडवांस मैं अब स्टार्ट कर दिया हूं। एक चैप्टर में कोई ऐसा बताऊंगा जिसको मैं पूरा धुन कर पढ़ा दूंगा, बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन क्लास को शेयर करना नहीं रुकना है। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता लगे, मुझे प्रॉपर फीडबैक मिलता रहे कि हम लोग क्या नया कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो हर क्लास में कुछ ना कुछ कोशिश है मेरी कि कुछ नई चीज सिखाई जाए। ठीक है, तो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो एक लाइक शेयर जरूर बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन। अपने घर परिवार वालों के साथ सुरक्षित और अच्छी दिवाली मनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।